हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लेकिन इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक लेसन है जिसको मैं याद दिलाना चाहूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 8 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम एक्शन में हो, प्रोसेस में हो, जो चल रहा है, लाइव हो। क्या कहा मैंने? जब कोई काम एक्शन में हो, प्रोसेस में हो, चल रहा है, लाइव है, तो उसे प्रेजेंट में बताने के लिए हम लगाते हैं इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। पास्ट में लगाते हैं वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो नंबर 8 है ये, और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में टाइम नहीं होता। क्या नहीं होता? टाइम नहीं होता। क्या? टाइम नहीं होता। जैसे मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। आप डांस कर रहे हो, यू आर डांसिंग। आप डांस कर रहे थे, यू वर डांसिंग। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। देखिए, इन सेंटेंसेस में कहीं भी आपको कोई टाइम मिला? कोई टाइम मिला? नहीं मिला। लेकिन जब कोई काम एक्शन में हो, प्रोसेस में हो, जो चल रहा है, लेकिन उसमें टाइम आ जाए, क्या आ जाए? टाइम। उसमें टाइम मेंशन किया हो। जैसे मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये काम प्रोसेस में है, चल रहा है, लाइव है, लेकिन इसमें टाइम क्या है? 3 बजे से। मैंने कहा मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा था। काम प्रोसेस में था, लेकिन किस में? पास्ट में। लेकिन कितने घंटे से? 3 घंटे। इसमें टाइम आ गया। मैं जनवरी से खेल रहा हूं, ये प्रोसेस में है, और यहाँ पर टाइम क्या है? जनवरी। मैं जनवरी से खेल रहा था, प्रोसेस पे है, पास्ट में है, टाइम क्या है? जनवरी से। तो कहने का मतलब, जब कोई काम एक्शन में हो, प्रोसेस में हो, और वहां पर टाइम आ जाए, क्या आ जाए? टाइम आ जाए। क्या आ जाए? टाइम आ जाए, तो वो बदल जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसके हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस एंड फॉर और टाइम। और हमेशा सिंस फॉर के साथ से का सेंस रहेगा। किसका सेंस रहेगा? से का। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पास्ट में हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म, सिंस और फॉर, और से का सेंस, और टाइम यहाँ भी रहेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच के अंतर का पता चल गया होगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया रहता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको टाइम मिलेगा। सेम बात वही पास्ट में हो जाती है, दोनों में, यानी कि इसमें टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, यू हैव बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। आप 3 बजे से पढ़ा रहे हो। क्या कहा आपने? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यू हैव बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। आप 3 बजे से पढ़ा रहे हो, और आप 3 घंटे से पढ़ा रहे थे। यू हैड बीन टीचिंग फॉर 3 hours। मैंने यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर टाइम है 3 बजे से, 3 घंटे से, लेकिन मैंने यहाँ पर लगाया है सिंस, और यहाँ पर मैंने लगाया है फॉर। क्या लगाया है? फॉर। She has been cooking food for 2 hours। वो खाना बना रही है 2 घंटे से। यहाँ पर मैं टाइम क्या है? 2 घंटे से, और ये क्या है? यहाँ पर मैंने क्या लगाया? 4। She had been cooking food since 2 o'clock। वो 2 बजे से खाना पका रही है। यहाँ टाइम क्या है? 2 बजे से, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया? सिंस लगाया। क्या लगाया? सिंस। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, आपको ये समझ में आया कि जब कोई काम एक्शन में हो, प्रोसेस में हो, और वहाँ पर टाइम आ जाए, तो हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम लगाते हैं। पास्ट में हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म, सिंस और फॉर और टाइम लगाते हैं। अब आपका कंफ्यूजन ये होगा कि भैया ये सिंस, यहाँ पर मैंने सिंस लगाया है, यहाँ पर फॉर लगाया है, यहाँ मैंने फॉर लगाया और यहाँ पर मैंने सिंस लगाया है, कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाऊंगा कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं सिंस और फोर। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सिंस और फोर का इस्तेमाल करना। मैंने पहला लिखा हुआ है यहाँ पर क्लॉक। क्या लिखा है? क्लॉक। क्लॉक का मतलब घड़ी। क्या? घड़ी।
तो मैंने यहाँ पर देखो एक छोटी सी घड़ी भी बनाई है। क्या बनाई है? घड़ी। क्यों? आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो सिंस और फॉर हम कहाँ लगाते हैं? देखिए, घड़ी में जो भी टाइम बचता है, क्या कहा मैंने? घड़ी में जो भी टाइम बचता है, घड़ी में जो भी टाइम आप देख कर किसी को बता पाते हो, उन सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस। जैसे 5 बजे से, घड़ी में 5 बजते नहीं बजते? बजते। तो सिंस 5 o'clock। 10 बजे से सिंस 10 o'clock। 12 बजे से सिंस 12 o'clock। अब मैं बोलूँ 5 घंटे से, अब क्या घड़ी में 5 घंटे बजते हैं? नहीं। 10 घंटे से? नहीं। 5 घंटे से? नहीं। 2 घंटे से? नहीं। 1 घंटे से? नहीं। 1 बजे से? सिंस। क्यों? घड़ी में 1 बजता है। 1:10 से? सिंस या फॉर? सिंस, क्योंकि 1:10 बजता है। अब मैं बोलूँ 10 मिनट से, क्या आएगा? फॉर। 5 बजे से? सिंस। 10 बजे से? सिंस। 2 बजे से? सिंस। 4 बजे से? सिंस। 4 घंटे से? फॉर। 5 घंटे से? फॉर। 10 घंटे से? फॉर। 72 घंटों से? फॉर। 50 घंटों से? फॉर। 12:50 से? बोलिए सिंस। क्यों? 12:50 घड़ी में बजते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 बजे से, क्या? 5 बजे से सिंस 5 o'clock। 5 घंटे से? फॉर। सिंस 2 o'clock, फॉर 2 hours। सिंस 12 AM PM, o'clock भी लिख सकते हो, फॉर 2 hours। तो कहने का मतलब घड़ी में जो भी टाइम बचता है, घड़ी में जो भी टाइम आप देखकर किसी को बता पाते हो, सबके साथ क्या आएगा? सिंस, नहीं तो फॉर आएगा। क्या आएगा? फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। वो क्रिकेट खेल रहे हैं 5 बजे से। अब घड़ी में 5 बजता है कि नहीं? बजता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया? सिंस। अगर 5 घंटे होता तो मैं क्या बोलता? फॉर 5 hours। अगला देखो, शी हैज बीन गेटिंग रेडी फॉर 3 hours। वो तैयार हो रही है 3 घंटों से। कितने घंटों से? 3 घंटे। क्या घड़ी में 3 घंटे बजते हैं? नहीं। आप घड़ी में ऐसे किसी को देख के बता पाता कि 3 घंटे बज गए? नहीं ना। तो क्या आएगा? फॉर। बिल्कुल सही। अगर यही होता 3 बजे से, क्या? 3 बजे से, तो घड़ी में 3 बजते नहीं बजते? बजते। तो क्या लगाते आप? सिंस लगाते हैं। तो शी हैज बीन गेटिंग रेडी फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से तैयार हो रही है। अगला है, वी हैड बीन टॉकिंग विथ, सॉरी यहां पर मैंने लिखा नहीं, विथ हिम। वी हैड बीन टॉकिंग विथ हिम सिंस 2 o'clock। हम उससे बात कर रहे हैं 2 बजे से। कितने बजे से? 2 बजे से। घड़ी में 2 बजते नहीं बजते? बजते, इसलिए क्या लगा मैंने? सिंस। अगर ये 2 घंटे होते तो क्या लगाते? फॉर लगाते। वी हैड बीन टॉकिंग विथ हिम सिंस 2 o'clock। अगर 2 घंटे से तो फॉर 2 hours। तो यानी कि मैंने पहला आपको बताया कि घड़ी में जो भी टाइम बचता है सबके साथ क्या आएगा? सिंस। जो नहीं बचता फॉर आएगा। जैसे मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। घड़ी में 2 घंटे नहीं बचते। अब मैं बोलूं मैं आपका 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। ये था पहला। देखते हैं अब दूसरा है हमारा कैलेंडर। क्या? कैलेंडर। देखिए यहाँ पर मैंने एक कैलेंडर बनाया है और आपने जरूर कैलेंडर देखा होगा कि कैलेंडर होता कैसा है और कैलेंडर में क्या क्या प्रिंट होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कैलेंडर में जो भी साल, महीना, दिन, डेट जो प्रिंट हो, क्या हो? जो सारी चीजें प्रिंट हो। तो कैलेंडर में क्या क्या प्रिंट होता है? एक साल प्रिंट होता है, महीना प्रिंट होता है, जितने भी दिन होते हैं वो प्रिंट होता है, और तारीख प्रिंट होती है, और फेस्टिवल प्रिंट होते हैं। जब आप कैलेंडर में ये सारी चीजें देखकर किसी दूसरे को बता पाएं, जो भी टाइम, महीना, दिन, साल जो भी है प्रिंट है, वो देखकर किसी दूसरे को बता पाएं, उन सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस आएगा, नहीं तो फॉर आएगा। चलिए और मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा ईयर। क्या? ईयर। कैलेंडर में अब देखिए साल तो जरूर छपा रहता है, साल तो जरूर छपा रहता है। जैसे मैंने 2019 का, मुझे पता लग गया कौन से साल का कैलेंडर है, 2019 का। अब मैं बोलूं 2005 से, 2005 से, तो 2005 के कैलेंडर में 2005 लिखा रहेगा। सिंस या फॉर? सिंस। 2010 से सिंस, 2008 से सिंस, 2009 से सिंस, 1950 से सिंस, 1990 से सिंस, 2000 से सिंस, 2001 से सिंस। ये सारे टाइम छपे रहेंगे। तो क्या लगाया मैंने? सिंस। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा 10 साल से। अब कैलेंडर में कहीं 10 साल छपा रहेगा? नहीं। तो क्या आएगा? फॉर। 5 साल से फॉर, 8 साल से फॉर, 10 साल से फॉर, 2 साल से फॉर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2010 से। क्या? 2010 से, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? सिंस। क्या लगाया है? सिंस 2010। और मैंने यही लिखा है 10 साल से। क्या? 10 साल से। आप कैलेंडर में 10 साल छपा रहता है? नहीं। तो 2010 से। सिंपल सा, समझ में आया आपको? तो यानी कि कैलेंडर में ईयर
जो भी छपा होगा उन सबके साथ क्या आएगा, सिंस, नहीं तो क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मंथ। क्या है, मंथ। मंथ भी तो छपा रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सब के साथ क्या आएगा, सिंस। जनवरी से सिंस, फरवरी से सिंस, अक्टूबर से सिंस, दिसंबर से सिंस, अप्रैल से सिंस। अब मैं बोलूं 2 महीने से, क्या कहा मैंने, 2 महीने से, सिंस या फॉर, फॉर। 5 महीने से फॉर, 8 महीने से फॉर, 25 महीनों से फॉर, 20 महीनों से फॉर, 10 महीने से फॉर, 2 महीने से फॉर, जनवरी से सिंस, फरवरी से सिंस, मार्च से सिंस, क्योंकि महीना भी छपा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सिंस मार्च, क्या, सिंस मार्च यानी कि मार्च से, और 2 महीने से फॉर 2 मंथ। अगला आ जाओ। अगला है डेज नेम। क्या, डेज नेम, वही संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस। संडे से सिंस, मंडे से सिंस, थर्सडे से सिंस, सैटरडे से सिंस, फ्राइडे से सिंस, संडे से सिंस। अब ये सारी चीजें छपी रहती है। अब मैं बोलूं 2 हफ्तों से, अब 2 हफ्ते कहीं छपे नहीं, 2 हफ्तों से फॉर, 5 हफ्तों से फॉर, 3 हफ्तों से फॉर, 6 हफ्तों से फॉर। जैसे यहाँ पर मैं लिखा है मंडे से, क्या लिखा है, मंडे से, सिंस मंडे, और 5 हफ्तों से फॉर 5 वीक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डेट। अब कैलेंडर में तारीखें भी तो छपी रहती हैं, है ना। अब मैंने ये मार्च का लिखा है, यहाँ 1 मार्च है, 2 मार्च है, 3 मार्च है, 4 मार्च है। हम मैं बोलूँ 5 मार्च से सिंस या फॉर, सिंस। 10 अक्टूबर से सिंस, 5 फरवरी से सिंस, 28 फरवरी से सिंस, 31 दिसंबर से सिंस। ठीक है, अब मैं बोलूं यही 15 दिन से, 10 दिन से, 2 दिन से। अब कहीं लिखा रहेगा, कहीं कैलेंडर में छपा रहता है ये टाइम, नहीं ना, क्या आएगा, फॉर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 जून से, 2 जून से, तो क्या आएगा, सिंस 2 जून। 10 दिन से फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। अगला है फेस्टिवल। क्या, फेस्टिवल। और फेस्टिवल के साथ तो सोचना ही नहीं, सब फेस्टिवल के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस। होली से, दिवाली से, ईद से, करवा चौथ से, रक्षाबंधन से, कोई भी फेस्टिवल हो सबके साथ क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंस आएगा। तो मैंने अभी तक बताया कि कैलेंडर में जो भी टाइम प्रिंट हो, जो भी साल, महीना, दिन, तारीख प्रिंट हो, उन सब के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। जो कैलेंडर में आप देखकर किसी दूसरे को बता पाते हो, सबके साथ क्या आएगा, सिंस, नहीं तो क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। हम दिल्ली में रह रहे हैं 10 सालों से। क्या कैलेंडर में कहीं 10 साल छपा रहता है, नहीं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, फॉर लगाया। क्या लगाया, फॉर, बिल्कुल सही। शी हैज बीन कमिंग हेयर। क्या, शी हैज बीन कमिंग हेयर सिंस 2005। वो यहाँ पर आ रही है 2005 से। अब कैलेंडर 2005 का लोगो तो 2005 छपा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, सिंस। अगला है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मई। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ कब से, मई से। किससे, मई से। और मई कैलेंडर में छपा होगा, मई कुछ भी हो सकता है ना, कैलेंडर में छपा रहेगा मई, इसलिए मैंने क्या लगाया, सिंस। अगला है, यू हैव बीन कंप्लीटिंग दिस वर्क सिंस मंडे। आप इस काम को कर रहे हो कब से, मंडे से। तो मंडे भी छपा ही रहता है, सिंस है फॉर, सिंस लगा इसलिए। अगला है, रोहित हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस 18 मार्च। मैंने कहा रोहित किताब लिख रहा था कब से, 18 मार्च। तो 18 मार्च छपा रहेगा, बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, सिंस। अगला है, और ये तारीख है। अगला, हैव यू बीन कमिंग हेयर सिंस होली। क्या आप यहाँ आ रहे हो कब से, होली से। तो होली एक फेस्टिवल है, और फेस्टिवल के साथ तो सोच रहे ही नहीं, सबके साथ क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं। ये था दूसरा। अब देखेंगे हम तीसरा। तो अभी तक मैंने आपको सिंस और फॉर 2 पढ़ाए, मैंने आपको बताया क्लॉक में और कैलेंडर में। ऐसी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है ग्रीट्स। क्या है, ग्रीट्स। ग्रीट्स का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। क्या करना, अभिवादन करना। जब आप सुबह किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून में मिलते हो तो आप क्या बोलते हो, गुड आफ्टरनून। इवनिंग में मिलते हो तो गुड इवनिंग बोलते हो, है ना। और रात में जब सोने के लिए आते हो तो गुड नाइट बोलते हो। तो देखिए, सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, इन सब के साथ हमें कुछ सोचना ही नहीं, इन सब के साथ सिंस आएगा। क्या आएगा, इन सब के साथ सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस। जैसे मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूं,
I have been waiting for you since morning. हम दोपहर से खेल रहे हैं. We have been playing since afternoon. मैं इवनिंग से पढ़ा रहा हूँ. I have been teaching since evening. मैं कहा मैं आधी रात से लिख रहा हूँ. मैं आधी रात से लिख रहा हूँ. I have been writing since midnight. यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, इन सब के साथ क्या आएगा? हमेशा since आएगा. चलिए अगला देखते हैं. अगला मैंने यहाँ पर लिखा है स्टबन वर्ड्स. क्या लिखा मैंने? स्टबन वर्ड्स. स्टबन का मतलब होता है ढीठ. क्या होता है? ढीठ या जिद्दी. क्या? ढीठ या जिद्दी. कुछ स्टबन वर्ड्स हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हैं. ये कहते हैं भैया हम जब भी आएंगे तो किसके साथ आएंगे? सिंस के आएंगे. किसके साथ आएंगे? सिंस के साथ आएंगे. यानी कि थोड़े से जिद्दी हैं. और ये वर्ड किसके साथ आते हैं? सिर्फ सिंस के साथ. जो पहला है यस्टरडे. क्या है? यस्टरडे. दूसरा है बर्थ. तीसरा है चाइल्डहुड. चौथा है बिगिनिंग. पांचवा है देन. छठा है व्हेन. क्या है? व्हेन. यस्टरडे का मतलब कल, बर्थ जन्म, चाइल्डहुड बचपन से, बिगिनिंग शुरुआत से, देन तब से, व्हेन कब से. क्या? कब से. तो इन सब 6 वर्ड के साथ क्या आएगा? सिंस आएगा. जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे, समझने की कोशिश करते हैं. पहला लिखा मैंने वी हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे. मतलब हम कल से पढ़ रहे हैं. यस्टरडे है और यस्टरडे के साथ मैंने क्या लगाया? सिंस. वी हैव बीन, सॉरी यहां पर मैंने बीन नहीं लिखा. वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ. हम बचपन से, सॉरी बर्थ का मतलब होता है जन्म से. हम जन्म से दिल्ली में रह रहे हैं. अगला देखिए हैव यू बीन हेल्पिंग हिम सिंस चाइल्डहुड. क्या आप उसकी मदद कर रहे हो बचपन से? चाइल्डहुड, बचपन से. नेक्स्ट देखते हैं I have been doing this job since beginning. मैं इस जॉब को कर रहा हूं कब से? शुरुआत से. beginning का मतलब क्या होता है? शुरुआत से. अगला है you have been speaking since then. आप तब से बोल रहे हो. क्या? आप तब से बोल रहे हो. तब का मतलब क्या होता है? since का मतलब वही तब से. तो आप क्या बोलेंगे? since then. नेक्स्ट है since when have you been coming here. अब यहां पर देखिए when. when का मतलब क्या होता है? कब. क्या होता है? कब. और कब अपने आप में क्या है? एक टाइम है और एक टाइम है और प्लस एक डब्ल्यूएस फैमिली का हिस्सा भी है. क्या है? डब्ल्यूएस फैमिली का हिस्सा भी है. तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बेबी को बेस पसंद है और डब्ल्यूएस फैमिली को फर्स्ट पोजीशन पसंद है. तो हमने सबसे पहले इसलिए क्या लिखा? व्हेन लिखा. लेकिन यहां पर क्वेश्चन है व्हेन, यानी कि कब से. क्या? कब से. मैंने कहा अगर आपको सामने वाले से पूछना आप कब से खेल रहे हो, आप कब से पढ़ रहे हो, आप कब से डांस कर रहे थे, आप कब से यहाँ आ रहे हो, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो हम बोलेंगे सिंस व्हेन. क्या? सिंस व्हेन. क्योंकि सिंस और फॉर आपने नोटिस किया हमेशा किससे पहले आ रहा है? टाइम से पहले. किससे पहले आ रहा था? टाइम से पहले. जैसे 5 बजे से सिंस 5 o'clock, 2 घंटे से फॉर 2 hours. तो कहने का मतलब जो सिंस फॉर था वो किससे पहले आ रहा था? टाइम से पहले. तो यहाँ पर टाइम क्या है? व्हेन. क्या है? व्हेन. तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? सिंस. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर. आप यहाँ कब से आ रहे हो. अगर मुझे सामने वाले से पूछना हो आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. आप कब से पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग. तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना. पहला मैंने आपको बताया था क्लॉक, दूसरा बताया मैंने आपको कैलेंडर, तीसरा मैंने आपको बताया ग्रिड्स, चौथा मैंने बताया स्टबन वर्ड्स. और स्टबन वर्ड्स में ये 6 वर्ड्स हैं जो हमेशा कहते हैं किसके साथ आते हैं? सिंस के साथ आते हैं. और हाँ सिंस फॉर तो हमें समझ में आ गया कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर का इस्तेमाल हम करते कहाँ है. देखिए एक वर्ड और है फ्रॉम. क्या है? फ्रॉम. फ्रॉम का भी इस्तेमाल किया जाता है. फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है सिंस की जगह. किसकी जगह? सिंस. जहां जहां आप सिंस लगाते हो वहां आप फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हो. क्या कहा मैंने? जहां जहां आप सिंस का इस्तेमाल करते हो वहां आप फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन सिंस सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में इस्तेमाल होता है. क्या कहा मैंने? प्रेजेंट और पास्ट में होता है. और फ्रॉम तीनों जगह हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. लेकिन सिंस फ्यूचर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिस लेसन में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. अब आपके स्क्रीन पे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे इस लेसन से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने हैं और देखना है कि सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा. मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और अगली लेसन्स में.